अरे बच्चों कैसे हैं। आज न्यू चैप्टर में और मज़ा आने वाला है क्योंकि इसमें हम पढ़ेंगे द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। हमारी आंखें कैसे काम करती हैं, हम देखते कैसे हैं इस दुनिया को, कलरफुल दुनिया को। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों। अपनी इच्छा को अपने बस में रखना चाहिए, दूसरों की मुट्ठी में नहीं। इच्छाओं पे प्यारे बच्चों कंट्रोल रखना चाहिए। अब देखिए आँख के बारे में हम लोग द ह्यूमन आई। द ह्यूमन आई इज ए लाइक ए कैमरा। जैसे कैमरा में क्या होता है, लेंस होता है, उस लेंस से क्या होता है, उसका फोटोग्राफी किया जाता है कैमरा में। तो इसी तरीके से इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज ऑन ए लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड द रेटिना। ये देखिए इस रेटिना पे इमेज बनाती है। इस रेटिना पे, ये रेटिना है हमारी आँख की, उस पे और लेंस द्वारा, लेंस आगे होता है, उसका पिक्चर यहाँ पे इमेज बनाता है। लाइट इंटर्स द आई थ्रू ए थीन मेम्ब्रेन कॉल्ड द कॉर्निया। कॉर्निया ये बाहरी हिस्सा देखिए, यहाँ से लाइट हमारे आँख में इंटर करती है। ए स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस बिहाइंड द कॉर्निया। कॉर्निया के बगल में ये देखिए आइरिस होता है, आइरिस, ये आइरिस होता है। आइरिस इज ए डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द पुपिल। पुपिल क्या होता है, ये इसको हम पुपिल बोलते हैं, जिसको कंट्रोल कौन करता है, आइरिस करता है। तो इसमें हमने क्या देखा कि रेटिना पे कोई भी इमेज बनता है, कॉर्निया से लाइट अंदर जाती है, लाइट इंटर्स द आई थ्रू ए मेम्ब्रेन कॉर्निया। स्ट्रक्चर ऑफ कॉल्ड आइरिस बिहाइंड द कॉर्निया। कॉर्निया के बगल में क्या होता है, आइरिस, पीछे। आइरिस इज डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ पुपिल। पुपिल के साइज को ये कंट्रोल करता है। द पुपिल रेगुलर एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। जो पुपिल होता है हमारा, वो कंट्रोल करता है। हम देखते हैं तेज लाइट में आंख ऐसे हो जाता है बंद, तो पुपिल उसको कंट्रोल करता है, ज़्यादा कम लाइट को कंट्रोल करता है पुपिल। द आई लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड रियल इमेज of the object on the retina। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। आई क्या करता है, रियल, क्योंकि रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड रहता है, तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाती है कहाँ, हमारे रेटिना पे आई का जो लेंस होता है, क्योंकि लेंस ही तो इमेज बनाएगा। वो इमेज द लाइट सेंसिटिव सेल्स गेट एक्टिवेटेड अपॉन इल्यूमिनेशन एंड जनरल इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और उस सिग्नल, जो सिग्नल हमारे इमेज बनता है कहाँ, रेटिना पे, उसको क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। दीज सिग्नल्स आर सेंड टू द ब्रेन वाया द ऑप्टिक नर्व्स। और रेटिना के पास क्या होता है, ऑप्टिक नर्व्स होता है, वो हमारे ब्रेन तक भेजता है, और द ब्रेन इंटरप्रेट्स दिस सिग्नल्स एंड फाइनली गॉट द इंफॉर्मेशन। इस तरह हमारा ब्रेन उस सिग्नल को प्राप्त करके किसी वस्तु को देखता है। ठीक है, अब हमने देखा आंखों की बनावट कैसे फंक्शन करता है। हम पावर ऑफ एकोमोडेशन की बात करेंगे। प्यारे बच्चों, कोई बता सकते हो कि ये पावर ऑफ एकोमोडेशन होता क्या है? तो पावर ऑफ एकोमोडेशन इज द एबिलिटी द सी आई लेंस टू फोकस नियर एंड फार ऑब्जेक्ट क्लियरली ऑन द रेटिना बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ। आँख श्रोता क्या करता है, आँख में जो लेंस होती है, अपने लेंस के फोकल लेंथ को आगे पीछे करके एडजस्ट कर लेती है किसी चीज़ को देखने। अब देखते हो कोई हम पास लगे ऐसे से हम दूर पास करते हैं, तो हमारी लेंस जो है उसको एडजस्ट करता है, उसे हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। फिर समझिए, पावर ऑफ एकोमोडेशन इज द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस। आई लेंस का एक एबिलिटी है टू फोकस नियर एंड फार ऑब्जेक्ट, पास में और दूर ऑब्जेक्ट को फोकस नियर एंड फार ऑब्जेक्ट क्लियरली ऑन द रेटिना बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ। अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करके क्लियर उसका पिक्चर या इमेज बनाती है रेटिना पे। इसको बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। एक होता है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट विजन मतलब साफ साफ दिखाई देना। लिस्ट डिस्टेंस मतलब कम से कम दूरी। हम कितना कम से कम दूरी पे रखें कोई चीज़ जो साफ साफ दिखाई दे। मान लो एकदम आँख के पास एकदम कर लो कोई चीज़, तब भी एकदम सही नहीं दिखाई देगा। एक वो मिनिमम डिस्टेंस होता है, द मिनिमम डिस्टेंस
at which objects can be seen most distinctly without strain is called the least distance of distinct vision। जहाँ बिल्कुल बिना स्ट्रेन, बिना जोर लगाए हम साफ साफ, बिल्कुल साफ साफ देख सकें, कितना डिस्टेंस हो, उस डिस्टेंस को हम लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई। इसको हम एक नाम क्या पड़ा, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और दूसरा नियर पॉइंट भी बोलते हैं। तो ये कितना होता है, फॉर ए यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन द नियर पॉइंट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। कितना होता है, 25। 25 सेंटीमीटर पर हम लिखें तो क्लियर दिखाई देगा। बहुत पास करेंगे तब भी क्लियर नहीं होगा, बहुत दूर कर देंगे तब भी क्लियर नहीं होगा। तो ये जो 25 सेंटीमीटर है वही है लिस्ट डिस्टेंस, कम से कम दूरी फॉर डिस्टिंक्ट विजन, मतलब साफ साफ दिखाई देने का वो दूरी। तो 25 सेंटीमीटर ये इसका लिस्ट डिस्टेंस है, या दूसरा शब्दों में नियर पॉइंट भी बोल सकते हैं। फार पॉइंट ऑफ द आई, जैसे नज़दीक के लिए मिनिमम डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर, तो दूर कितना हो जिससे हम साफ साफ देख सकते हैं। फार पॉइंट द आई, द फारदेस्ट पॉइंट अप टू द व्हिच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड द फार पॉइंट। वो ऐसा दूरी जहाँ तक हम क्लियर देख सकते हैं। इट इज इन्फिनिटी फॉर ए नॉर्मल आई। ये फार पॉइंट ऑफ द आई क्या है, इन्फिनिटी। अब देखो स्टार को भी हम देखते हैं रात में, सन को भी देखते हैं, तो हमारा आँख की क्षमता इन्फिनाइट तक रहती है देखने की। इसे क्या बोलते हैं, फार पॉइंट ऑफ द आई। बेनिफिट फॉर टू आइज फॉर विजन। मान लो अगर हम एक आँख को बंद करते हैं और दोनों आँख खुला रखते हैं, दोनों में क्या अंतर है, कितना हम साफ देख सकते हैं। तो इट गिव्स ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। दोनों आँख रहने से चौड़ाई में परिवर्तित, जैसे एक आँख से देखें दोनों आँख से, तो ये जो वाइडर रेंज हमें मिलता है दोनों आँख से देखने पे। ये ह्यूमन बीइंग हैज़ ए हॉरिजेंटल फील्ड ऑफ व्यू अबाउट 150 डिग्री, मैंने एक आँख से हॉरिजेंटल व्यू 150 डिग्री पे देख सकते हैं, जबकि दोनों आँख से विथ वन आई एंड अबाउट 180 डिग्री विद द टू आई। और टू आई से जो हमारा देखने का एंगल होगा 180 होगा, अर्थात इससे ज़्यादा वाइडर रेंज किस में मिलेगा, टू आई में मिलेगा। द एबिलिटी टू डिटेक्ट फेंट ऑब्जेक्ट, फेंट मतलब जो धुंधला हो, साफ न हो, इज इनहेंस्ड विद द टू आई। दो आँख से हमारा क्या होता है, वो इनहेंस हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है देखने की क्षमता। तो ठीक है प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे हम अगले पार्ट में। ये पार्ट समाप्त है, अगले पार्ट में जल्द मिलेंगे। मिलके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू।